पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड के दिन और रात का क्रम चलता रहता है और कहीं पर भी भगवान सूर्यदेव को रुकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन रथ में जो घोड़े जुते होते हैं वे थक जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़ों की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक तो वह फिर भी नहीं सकते, क्योंकि इस धरती का जो ब्रह्मांड का क्रम है वह सूर्यदेव के रुकने पर ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 खर होते हैं, मतलब गधे, और उन्हें ही भगवान सूर्यदेव अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने 7 घोड़े तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्योंकि गधों की गति धीमी होती है, घोड़े की तरह तो वे चल नहीं सकते, इसलिए सूर्यदेव की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। अब जैसे जैसे सूर्यदेव इस 1 मास का क्रम पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान सूर्यदेव के रथ में आते हैं तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्यदेव की तेज हो जाती है और ब्रह्मांड का क्रम फिर से उसी प्रकार से चलने लगता है। और खर के साथ जो भगवान सूर्यदेव की 1 मास की यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, इस मास के समय जो खरमास कहा जाता है, तो खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खरमास 2024 में कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य कदापि नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होगा और कौन से कार्य करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है मुझे यह पता लगाने के लिए कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या नहीं, और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा। गुरुदेव बृहस्पति की राशि में जब भगवान सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कई कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं। धनु और मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं और इस प्रकार इस वर्ष भर में 2 बार सूर्यदेव का संचारण होता है इन राशियों में, और 2 बार वर्ष भर में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर घर बनवाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और इसके लिए भूमि पूजन करना होता है, तो आपको इस समय में, मतलब खरमास में नहीं करना चाहिए। आप खरमास से पहले प्रारंभ कर लीजिए या फिर खरमास के बाद कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन खरमास उतर जाता है, फिर इसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इतने समय तक, ये लगभग 1 महीने का समय होता है, जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। और जैसे पहली बार मायके में ससुराल जाना है या फिर ससुराल से मायके जाना होता है, तो ये कार्य भी आपको खरमास में नहीं करने चाहिए। पर यदि आप कई बार अपने ससुराल और मायके आ जा चुके हैं तो आप आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही विदाई की जाती है और खरमास के समय को शुभ समय नहीं माना जाता है। इस समय में गुरुदेव, बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है और इस समय को शुभ भी नहीं माना जाता। इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। घर बदलना चाहते हैं, चाहे किराए का ही घर बदलना क्यों ना हो, तो भी आपको खरमास में घर नहीं बदलना चाहिए। खरमास से पहले बदल लीजिए या फिर 1 महीने और रुक जाइए, और जब मकर संक्रांति के बाद ये उतर जाए तो उसके बाद आप घर को बदल सकते हैं। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतने इसी समय में घर बदलना है तो क्या करें। तो ऐसे में कोई भी सामग्री, मतलब चाहे कोई कपड़ा या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ सामान आपको कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जाकर रख दीजिए उस घर में जहाँ पर आपको घर बदलना है। इसके बाद से आप बीच में घर को कभी भी बदल सकते हैं। खरमास में भी जा सकते हैं, लेकिन खरमास से पहले आपको कोई ना कोई चीज़ उस घर में जाकर रखनी है। एक और चीज़, खरमास में कोई भी नया व्रत आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी शुभ नहीं माना जाता है। पहले जो व्रत कर रहे हैं वो तो उसी प्रकार से आप करते रहिए जो आपने खरमास से पहले से कर रखे हैं, पर खरमास में कोई भी नया व्रत आपको शुरू नहीं करना चाहिए। पर यदि आप कोई व्रत पहले से कर रहे हैं और उसका आपको उद्यापन करना है तो आप उसका उद्यापन इस महीने में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अघन मास का जो गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, उनके व्रत का उद्यापन तो इसी समय में आएगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर कोई नॉर्मली व्रत कर रहे हैं सोमवार या फिर गुरुवार का जो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, अगर मास का नहीं है ये व्रत तो आप चाहें तो खरमास बीत जाए तो उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। 2-4 व्रत अगर ज़्यादा हो जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या इस समय में हम नया वस्त्र खरीद सकते हैं? अभी सर्दियों का समय है तो इस समय में आप नए वस्त्र खरीदे ही जाते हैं। स्वेटर खरीदना हो या फिर आपको जैकेट खरीदनी हो, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। परंतु यदि कोई मांगलिक कार्य है जैसे कि शादी विवाह आदि और आप विवाह की खरीदारी करना चाहते हैं, दूल्हा और दुल्हन के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको खरीदारी का प्रारंभ इस समय में नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले से खरीदारी शुरू कर रखी है तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, फिर बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं परंतु शुरुआत नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मली ख़रीदारी जैसे कि किसी के लिए भी कपड़े खरीदने हो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जिस जोड़े का विवाह हो रहा है उसके लिए ख़रीदारी इस महीने में आपको शुरू नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ख़रीदारी शुरू कर दी है तो फिर आप बीच में आप ख़रीदारी कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि सौभाग्यवती महिलाएं क्या इस समय में सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं, जैसे कि सिंदूर खरीदना हो, बिंदी या चूड़ियाँ आदि। तो देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री सबसे ज़्यादा शुभ होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। आप लोगों को पता है कि 1 महीने खरमास लगने वाला है तो आप इससे पहले ही अपनी ये सारी चीज़ें खरीद कर रख सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिए जिससे कि वो पुरानी हो जाएंगी और फिर आप उसे उस समय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास के समय किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता और अगर आपको खरीदना है तो पहले से ही टोकन मनी दे दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो तो भी आप खरमास में खरीदने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो खरमास का समय निकल जाए 1 महीने बाद, उसके बाद खरीद लीजिए या फिर पहले खरीद लीजिए। इन चीज़ों का ध्यान इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि वाहन खरीदते समय या फिर घर खरीदते समय, ज़मीन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब जानते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास में पूजा पाठ करना बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई भी खरीदारी करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस 1 महीने में समय निकालकर अगर कोई भी ग्रंथ संपूर्ण कर लेता है, मतलब प्रारंभ कर लेता है और उसको संपूर्ण पढ़ लेता है, तो इसका फल बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। खरमास के इन दिनों में भगवान सूर्यदेव को जल देना भी बहुत अत्यंत शुभ माना जाता है और बहुत ही फलदायी होता है। कहते हैं कि इस समय में जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। तो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर सूर्यदेव को जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार भी आप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21 जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा से बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, जैसे कि आर्थिक तंगी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान को सुख नहीं मिल रहा है या फिर संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानी से मुक्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह की कामना से भी बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। परंतु पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है। बस आपको केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करना है। वहीं बैठकर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि खरमास का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होगा। देखिए, खरमास प्रारंभ होगा 15 दिसंबर को और इसका समापन हो रहा है 14 जनवरी 2025 को। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक के किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान दीजिए। इस समय में गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं
ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को अपनी इच्छा के अनुसार खरमास में आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। मतलब बृहस्पति और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका दान इस समय में आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा भी चीज़ों का दान दिया जा सकता है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने खरमास से संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।